नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है सूर्य ग्रह। सूर्य को अब हमारे सोलर सिस्टम में तो एक स्टार माना गया है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में वैदिक हो, लाल किताब, पराशर, नाड़ी, केपी, जेमिनी, किसी भी एस्ट्रोलॉजी के स्ट्रीम में इसे एक ग्रह ही माना गया है। तो सूर्य ग्रह के लिए लिखा है कि ये सबका पालन करता एक तपस्वी राजा और विष्णु जी भगवान जो हैं इनके इष्ट हैं। तो आज मैं जो ये बताने जा रही हूँ वो है सूर्य की एनर्जी क्या है, हमारे ओवरऑल चार्ट में, हॉरोस्कोप टेवे में ये किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, इसको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, इनकी छोटी सी रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं जिसकी वजह से हम इनके मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो सूर्य क्या है? सूर्य एक आग का गोला है और सूर्य जो है वो हम खुद, हमारा फिजिकल सेल्फ है। सूर्य के लिए जैसे मैंने कहा गया है कि सबका पालन करता। अब जब सूर्य उगेगा तब हम अपने घर से बाहर जाएंगे, कमा के लाएंगे और जिनकी प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं उनके प्रति जो हमें उनका पालन करना है उसका फ़र्ज़ तो हमें निभाना ही पड़ेगा। ये है सूर्य। और सूर्य जो बॉल ऑफ फायर, जो आग का जो गोला है, उसमें है गर्मी। और इस गर्मी से क्या उत्पन्न होता है? वैसे सूर्य के लिए कहा जाता है कि सूर्य के साथ शुक्र एंटी प्लैनेट है, सूर्य के साथ शनि एंटी प्लैनेट है, यानी उनके दुश्मन हैं। शुक्र का बलि का बकरा चंद्रमा बनता है। पर एक बात इस सृष्टि में जो चलती है वो है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो हमें पता है। तो सूर्य जब निकलता है तो जब जो बीज ज़मीन के अंदर होता है उसे ग्रो करने के लिए, उसकी उत्पत्ति के लिए, शुक्र जो बीज का कारक है उसकी ग्रोथ के लिए, ताकि वो एक बुध यानी नबातात का राजा जो बुध माना गया है, हरियाली, ग्रीनरी, जो वेजिटेशन है जिसे हम कंज्यूम करते हैं, उसको उसके उत्पादन में वो मदद कर सकता है। तो सूरज की जो गर्मी है जो बीज के उगने में और उसके पौधा बनने में मदद करती है, तो उसका पालन पोषण हुआ जो हमारा पालन करता है। तो बीज के पौधे बनने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी सूर्य की ही है। और आगे चल के भी सूर्य बीज से जो पौधा बना है, पौधे से जो पेड़ बना है, और उसके लाइफ स्पैन के लिए, उसके जीवन शैली में उसके निर्माण करने के लिए सूर्य का उतना ही इम्पोर्टेंस है। सो जब हमारे हॉरोस्कोप में सूर्य शुक्र के साथ बैठे होते हैं तब ये कह दिया जाता है कि शुक्र मंदा हो गया, शुक्र को उसने मंदा कर दिया, मार दिया। बट ये कहना भी वाजिबी है कि अगर सूर्य है तो शुक्र है और शुक्र से बुध बना है। तो यहाँ पे बात आ जाती है एनर्जी मिक्सिंग की। अगर सूर्य का प्रपोर्शन, जो सूर्य जो गर्मी है, गर्मी पौधे को जला भी सकती है, बीज को मार भी सकती है, पौधा बनने तक की नौबत ही ना आए, ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ये एनर्जी जो है अगर उसको सही मायने में यूज़ किया जाए, सूर्य की एनर्जी को बैलेंस रखा जाए, तो सूरज जो पौधे को बनाने में जिसका बहुत मेजर रोल है वो अच्छा फल भी देगा।
सूरज की जो गर्मी है वो चंद्रमा के पानी को उड़ा भी सकती है, लेकिन अगर सूरज की गर्मी बहुत बढ़ा न ली जाए, उसको बैलेंस्ड फॉर्म में रखा जाए, तो चंद्रमा का पानी जो है, सूरज और चंद्रमा मिलके, जो सेकेंड हाउस में सूरज और चंद्रमा साथ में होते हैं, सुबह के वक्त सूरज और चंद्रमा साथ में होते हैं, तो इसको, ये जो सिचुएशन होती है, इसको कहते हैं हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जो केतु का समय होता है, आप मान लीजिए 3 से 6, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे उच्च दर्जे का होता है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि सूरज जो है, जो आग का गोला है, उसमें जो लालिमा है वो मंगल की है। सूर्य उदय के समय और सूर्य अस्त के समय जब सूर्य की लालिमा होती है, तब सूर्य मंगल नेक से सुबह के समय और सांझ को या इवनिंग को इसे मंगल बद का समय गिना जाता है। तो इसमें मंगल भी उपस्थित है, मंगल की एनर्जी भी सूर्य में शामिल है। और साथ ही साथ सूर्य का जो आकार है वो तो गोल है, और गोल आकार जो है वो है बुध का। तो बुध के दायरे में सूरज घूमते हैं मंगल की लालिमा लेकर, मंगल की एनर्जी लेकर। मंगल भी एक गर्म प्लैनेट है, जिसे हम द रेड प्लैनेट कहते हैं, और मंगल एक हॉट प्लैनेट भी है। सो सूरज में सूरज की गर्मी, मंगल की लालिमा, बुध के दायरे में घूमने का जो चक्कर है, जो उसका गोल अस्तित्व है, ये सब शामिल है। और सूरज ये भी है, लाल किताब में इसका भी वर्णन किया गया है कि जहाँ टेवे में चंद्रमा बैठे होंगे, वहाँ पर सूरज जैसा टेवे में होगा वैसी एनर्जी प्रदान करेगा। अब टेवे में देखने के लिए कि सूरज नेक है या मंदा, जब उसका भी एक तरीका है, उसकी भी ग्रामर है, उसके भी रूल्स हैं। जब सूर्योदय होता है तब राहु का नीला आसमान दिखाई हमें देता है। जब सूर्य अस्त होते हैं तब हमें शनि की अंधेरी रात में सारे चांद सितारे जो हम सुबह के वक़्त नहीं दिन के वक़्त नहीं देख सकते, वह हमें दिखते हैं। तो ये भी कहा गया है कि सूर्य जो है राहु के उत्पत्ति के कारक हैं। अगर सूर्य है तो राहु है, अगर सूर्य नहीं है तो राहु भी नहीं है, क्योंकि राहु तो नीला आसमान है। तो ये अगर आप लाल किताब को समझें तो पाप, मंगल बुध, पाप जो शनि राहु, शनि केतु शनि, इनसे बनते हैं। पाप मंगल जो मैंने एक्सप्लेन किया है, सूर्य की लालिमा, और बुध, इन तीनों प्लैनेट्स को देखकर सूर्य का फैसला किया जाता है। और इससे पता चलता है कि टेवे में सूर्य कैसे हैं और उनकी एनर्जीज कैसी जा रही हैं। अब जो सूर्य है फर्स्ट हाउस के कारक है, सूर्य फर्स्ट हाउस में मंगल के साथ है, और सूर्य 5th हाउस में जुपिटर ग्रह है, बृहस्पति के साथ है। तो ये है सूर्य, और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन वेरियस प्लैनेट्स के साथ लाल किताब में वर्णन किया गया। तो सूर्य की आशियाँ कौन सी हैं, यानी सूर्य किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले सूर्य है हमारी फिजिकल बॉडी। सूर्य स्वयं सूर्य भी है। सूर्य है हमारी हेल्थ, सूर्य है हमारी आत्मा, सूर्य है हमारी बॉडी की हड्डियाँ, सूर्य है हमारा फोरहेड, सूर्य है हमारा ईगो और आत्म सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट।
सूर्य है सरकार, सूर्य है राजा, सूर्य है हमें हमारी डिग्री पे लगा हुआ स्टैम्प्स, किसी भी सरकारी कागज़ पे लगा हुआ जो स्टैम्प है वो सूर्य का है। सूर्य है हमारा नेम फेम। नेक सूर्य से फेम, मंदे सूर्य से कंट्रोवर्सी। सूर्य है खाकी कलर, हमारी सरकार, हमारी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी यूनिफॉर्म का रंग खाकी है। तो ये सब सूर्य के दायरे में आते हैं। सूर्य है नमक, सफ़ेद नमक मंदे सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं और नेक सूर्य की आशा सेंधा नमक जिसे कहते हैं वो है। अब सूर्य की कुछ रेमेडीज़ जिससे हम अपने सूर्य को नेक कर सकें। तांबे के बर्तन में, तांबा जो सूर्य की आशा है, तांबे के बर्तन में जब हम सूर्य को सुबह सवेरे, जब सूर्य में लालिमा हो, जब हम जल अर्पण करते हैं, ये एक्टिविटी करना बहुत महत्व रखता है हमारे करियर में, हमारे करियर के ग्रोथ में, हमारे प्रोफेशन में, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। करके देखिए, आपको असर ज़रूर नज़र आएगा। पर इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना पड़ेगा और आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो है कि सूर्य डिसिप्लिन का भी कारक है। सूर्य भगवान सही समय पर ही निकलते हैं, 1 सेकंड आगे 1 सेकंड पीछे नहीं। तो ये जल चढ़ाने की जो क्रिया है वो भी सेम टाइम पे की जानी चाहिए जब सूर्योदय होते हैं। ये नहीं कि जब आप उठ के सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया। अब दूसरा है कि सूर्य का जो तांबा है, सूर्य की आशा जो तांबे को भी रिप्रेजेंट करती है, इस ऐसे बर्तन में सबसे पहले सुबह सवेरे उठते ही पानी पीना। अब ये नहीं कि आप पूरे दिन तांबे के बर्तन में पानी पिए, क्योंकि तांबे में होता है थोता, नीला थोता, जो खाली पेट ही कंज्यूम किया जा सकता है। पूरे दिन तांबे के बर्तन में पानी पीने से, तांबे के ग्लास में पानी पीने से या तांबे के बर्तन में जो पानी रखा है उसे कंज्यूम करने से हेल्थ ख़राब भी हो सकती है। तो ये बहुत, तीसरा एक भूल गई, याद आ गया, जो उपाय है वो है नमक का। कभी भी अपने खाने में नमक का एक्सेस ना करें। जितना नमक आप खाते हैं उससे थोड़ा सा नमक कम खाइए, और ऊपर से डाल के तो कभी मत खाइए। ये कुछ जो छोटे से उपाय हैं, ये कर लेने से आपका सूर्य हमेशा नेक रहेगा। तो इससे मैं विदा लेती हूँ। दूसरे ऐसे वीडियोस बना के ज़रूर आपके सामने हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।